पढ़ाई में मन लगाना अक्सर छात्रों के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई बार ध्यान भटक जाता है और व्यक्ति पढ़ाई पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। एकाग्रता बनाए रखने के लिए धैर्य और सही दृष्टिकोण आवश्यक होता है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी दी गई है जो यह सिखाती है कि पढ़ाई में मन कैसे लगाया जा सकता है। गुरु और आलसी छात्र की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु का आश्रम था। उनके पास दूर दूर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। गुरु न केवल शास्त्रों का ज्ञान देते थे बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उनका मानना था कि पढ़ाई में मन लगाने के लिए दृढ़ संकल्प और एकाग्रता जरूरी है। कर पढ़ाई कर सकूं। गुरु ने कुछ पल के लिए युवक को ध्यान से देखा और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम मुझसे मिलो, तब मैं तुम्हें इसका उपाय बताऊंगा। युवक अगले दिन उत्साह से गुरु के पास पहुंचा। गुरु उसे लेकर जंगल की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर वे एक गहरी नदी के किनारे पहुंचे। गुरु ने युवक से कहा, तुम्हें इस नदी को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे कपड़े और शरीर गीले ना हों। युवक ने असमंजस में देखा क्योंकि नदी गहरी थी और इसे बिना गीला हुए पार करना असंभव था। लेकिन उसने सोचा कि गुरु ने कुछ सोच समझकर ही यह बात कही होगी। वह नदी में उतरा और जैसे ही पानी में कदम रखा, उसके कपड़े गीले हो गए। उसने कोशिश की लेकिन असफल रहा और वापस गुरु के पास आ गया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, क्या तुम्हें नदी पार करने में सफलता मिली? युवक ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, यह असंभव है। नदी गहरी है और मैं इसे बिना गीला हुए कैसे पार कर सकता हूँ? गुरु ने धैर्य से कहा, बिल्कुल, जिस तरह इस गहरी नदी को बिना गीला हुए पार करना मुश्किल है, वैसे ही बिना उचित साधनों और तैयारी के पढ़ाई में मन लगाना भी मुश्किल है। अगर तुमने सही दृष्टिकोण अपनाया होता और ध्यान केंद्रित किया होता तो तुम इसे आसानी से पार कर सकते थे। युवक ने पूछा, गुरुजी, मैं पढ़ाई में मन कैसे लगा सकता हूँ? मुझे कोई मार्गदर्शन दीजिए। गुरु ने उसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताईं। वेंड, लक्ष्य निर्धारित करो। गुरु ने कहा, पहले अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य बनाओ। यदि तुम्हारे पास कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होगा तो तुम्हारा मन हर समय इधर उधर भटकेगा। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हें क्या हासिल करना है तो तुम अपने प्रयासों को उसी दिशा में केंद्रित कर पाओगे। 2. नियमितता और अनुशासन। गुरु ने समझाया, पढ़ाई में नियमितता और अनुशासन बहुत जरूरी है। जब तुम प्रतिदिन एक ही समय पर पढ़ाई करने का नियम बना लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन पढ़ाई में लगने लगेगा। जैसे नदी का पानी अपने किनारों के बीच ही बहता है, वैसे ही अनुशासन से तुम्हारे प्रयास सही दिशा में बहेंगे। 3. मेडिटेशन और ध्यान। गुरु ने कहा, मन की चंचलता को शांत करने के लिए ध्यान और मेडिटेशन अत्यंत प्रभावी साधन है। यदि तुम रोज कुछ समय ध्यान में लगाओगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। इससे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। 4. छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न। गुरु ने यह भी बताया, जब तुम छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करोगे तो उसे अपनी बड़ी उपलब्धि मानो। इससे तुम्हारे मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी और पढ़ाई में मन लगाने की प्रेरणा मिलेगी। 5. सकारात्मक माहौल। गुरु ने कहा, हमेशा सकारात्मक माहौल में रहो। यदि तुम्हारे आसपास का वातावरण शांत और अध्ययनशील होगा तो तुम्हारा मन भी उसी के अनुरूप ढल जाएगा। एकाग्रता और ध्यान केंद्रित रखने के लिए शांत जगह और सकारात्मक लोग जरूरी होते हैं। युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन नियम से पढ़ाई करनी शुरू की, ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास किया और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई में लगने लगा और उसने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि पढ़ाई में मन लगाना कठिन जरूर है, लेकिन सही दिशा, अनुशासन और एकाग्रता के साथ इसे प्राप्त किया जा सकता है। मन चंचल होता है, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर लें और उसे प्राप्त करने के लिए अनुशासन का पालन करें तो पढ़ाई में मन लगाना संभव है।